नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है पाठ 10 जिसका नाम है अजंता। आप लोगों ने अजंता और इलोरा की गुफाओं का नाम सुना ही होगा, तो कुछ लोगों ने इनका प्रवास भी किया होगा। बात करते हैं सबसे पहले उनके लेखक की, तो भगवान शरण उपाध्याय, जिनकी मृत्यु साल और जन्म साल और मृत्यु साल यहाँ पर दी गई है। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन मॉरिशस में हुआ है। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से वे सक्रिय रूप से संबंधित रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व भी किया है। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन भी किया है। तो भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हुई है। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में उन्होंने कई स्वरूपों पर लेखन कार्य किया है। कहानी, निबंध, प्रवास वर्णन, ऐसे कई लेखों पर अपना लेखन कार्य किया है। तो रेखा चित्र भी खींचे हुए हैं। यहाँ पर हम देखें तो उनकी कई कृतियों में हमें इतिहास से संबंधित कुछ झलक भी दिखाई देती है। इस पाठ की बात करें तो इस पाठ का साहित्य प्रकार है प्रवास वर्णन। हमारे लिए 1 मार्क्स का प्रश्न भी है। पाठ का साहित्य प्रकार प्रवास वर्णन है और इस प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई गुफाओं में से सबसे प्राचीन गुफा है। इन गुफाओं में बुद्ध के इतिहास, जन्म तथा पूर्व जन्म की विभिन्न घटनाओं का नयनाभिराम चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। संसार की चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकलाएं अपना अद्वितीय स्थान रखती है। ये गुफाएं विश्व की धरोहर में से एक मानी जाती है। तो बात करते हैं कि अजंता की गुफाओं का परिचय दिया गया है। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित है और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। तो यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। उनकी कुछ चित्र आपके सामने यहाँ पर दी गई है, जिनको देखकर उनकी जो चित्रकारी है वे हमें दिखाई देती है। तो अजंता औरंगाबाद से 60 किमी की दूरी पर है और उसमें भगवान बुद्ध के संबंधित चित्र दिए गए हैं। महाराष्ट्र से 60 किमी की दूरी पर मुंबई एवं हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता गांव के पास अजंता की गुफा स्थित है और उसके पास बाधू नदी बहती है। तो इन अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के जन्म से निवारण तक की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित की गई है। तो ये सभी गुफाएं अपनी शिल्प कला या तो चित्रकला से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है। तो वे भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय मानी जाती है, जिनमें भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन समाया हुआ है। इनकी जो चित्रकारी है वे हमें बिल्कुल सजीव लगती है और पूरे विश्व में इसलिए यह प्रसिद्ध हुई है। काफ़ी लोग उन्हें देखने के लिए वहाँ जाते हैं। बात करते हैं इस पाठ में अजंता की गुफाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की गई है? तो पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है उनके बारे में बताया गया है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हुए, उनका निर्माण प्रक्रिया कौन सी है, कौन से उनके चित्रों के विषय कौन कौन से रहे हैं, गुफाओं के निर्माण काल कौन सा है, विश्व में अजंता की गुफाओं का क्या स्थान रहा है और चित्रकारी के लिए ये किस प्रकार प्रसिद्ध हुई है, उनका वर्णन करते हैं। कुछ फोटोग्राफ देखकर आपको अजंता की गुफाओं के बारे में जानने में काफ़ी सरलता रहेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं, शुरुआत में ही लेखक ने हमारे सामने कौन सी बात की गई है, तो कहा है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमियों ने क्या किया है, पहाड़ काटा है। हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है उनका अंत तो निश्चित ही है, परंतु मनुष्य ने कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक उनके जीवन में वे अपना
स्थान अमर बना सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जिनमें पहाड़ काटना भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो वे कहते हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमियों ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों का कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे हैं और किए हैं। यहाँ पर हम बात करें तो मनुष्यों ने या तो मनुष्यों में छिपी हुई कलाओं का जो कहानियाँ हैं वे आने वाली पीढ़ियों तक किस प्रकार रखी जाए, इनके लिए आदमियों ने कई उपाय सोचे हैं और उन पर कार्य भी किए हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे हैं, तो चट्टान यानी पहाड़ों पर अपने कई संदेश खोदे हैं, तो ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए हैं। ताड़ जैसे ऊंचे ऊंचे जैसे पेड़ हैं, ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर उन्होंने कई ऐसे चित्र उभेरे हैं, तो धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे पर खड़े किए हैं। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे हैं और उनके जीवन मरण की कहानियाँ सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है, यानी हमारी संपत्ति बन गई है, या तो हम कहें तो धरोहर या तो उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति के रूप में वे हमारे सामने आई हुई है। इस परिच्छेद में हम देखें तो लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में मनुष्य जीवन जो है वह अंत में नष्ट होने वाला है, परंतु वे मनुष्यों ने अपने जीवन में ऐसे कई पहाड़ काटे हैं, या तो कई ऐसे उन्होंने माटी के पत्थरों पर कई ऐसे अक्षर खोदे हैं, या तो उनमें कई ऐसे सुंदर चित्र बनाए हैं जो मनुष्य को अपने आने वाली पीढ़ियों तक उनको अमर बना सकते हैं, या तो उनका नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं, या तो आने वाली पीढ़ियों के हृदय में उनका स्थान अमर बना रहता है। यहाँ पर हम देखें तो मनुष्यों ने ऐसे कई कार्य किए हैं, जिनमें से पहाड़ काटना भी एक उत्कृष्ट नमूना रहा है। इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम यानी सुंदर चित्र लिखे गए हैं। यह हम बात करें तो यह बहुत पुरानी बात है, हमारी परंपराओं से यह कार्य चलता आया है। सभी प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाना और उनकी दीवारों पर सुंदर चित्र बनाना, यह परंपरा हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे देश में आज से 2,2500 साल पहले से ही पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है वह चल पड़ी है। यहाँ हम देखते हैं कि यह आज की बात नहीं है, लेकिन सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है और उन पर जो सुंदर अभिराम यानी सुंदर चित्र लिखे गए हैं, वे आज हमारे लिए या तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर कहानियाँ के रूप में प्रसिद्ध हुई है। तो आज से 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा है वह चलती आ रही है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक रही है। हमने सुना कि 2000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपरा चली है, उन्हीं में से अजंता की गुफाएं भी एक रही है, जिनमें वे पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाएं तो रही है, परंतु उनमें जो चित्र खड़े किए हैं वे हमें सजीव चित्र के रूप में भी दिखाई देते हैं। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की ऐसी कई गुफाएं हमारे सामने हैं। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए एक नमूने बन गए हैं। यह अजंता की जो गुफाएं हैं वे विश्व में यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए एक उत्तम नमूने साबित हुए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के यानी श्रीलंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने चित्र नकल कर लिए गए हैं, और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया है यानी प्रसन्न किया है, तब भला अपने देश के नगर यानी देहांत यानी गांव उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते यानी कैसे प्रसन्न न होते। हमारे सामने यह प्रश्न चिन्ह है। लेखक कहते हैं कि हमारे जो अजंता की गुफाएं हैं वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उनके भीतरी अंदर जो चित्र किए गए हैं वे हमारे देश में तो लोगों को आकर्षित किए हैं, परंतु विदेश से भी कई ऐसे
विदेशी लोगों को भी उन्होंने आकर्षित किया है। तो वे कहते हैं कि यदि विदेशी लोगों को इतनी अजंता की गुफाएं भा गई है, पसंद आ गई है, प्रसन्न करती है, तो हमारे गांव और देश, हमारा देश उनसे कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो वे कहते हैं कि कुछ अजंता की गुफाओं के चित्र विदेशों में भी ऐसे नकल किए गए हैं, यानी कि चीन और तुंग हुआंग श्रीलंका के सिमिरियाई पहाड़ी दीवारों पर भी उनके चित्र नकल कर लिए गए हैं। बाघ और सीतनवस की गुफाएं उसी अजंता की परंपराओं में स्थित है, जिनकी दीवारों पर भी जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। हम अजंताओं की गुफाओं के चित्र देखें तो उनमें हमारे सामने एक नई दुनिया ही दिखाई देती है, और जिनमें चित्रों के द्वारा हमें एक सजीव दुनिया का महादर्शन होता है। आगे हम बात करें तो वहाँ पर प्रेम और दया जैसी कई बातों का सर्जन किया गया है, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। संग साजों ने यानी कि जो चित्रकार या तो कलाकार होते हैं, वे जिन्होंने वहाँ पर क्या किया है, रौनक बरसाई है, यानी एक अलग ही दुनिया हमारे सामने खड़ी की है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। क्लावन छेनी से मूर्ति उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, और प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। थिरक उठना यानी कि वहाँ पर नाच उठी है। यहाँ हम बात करें हैं तो अजंता की गुफाओं में जैसे ही सर्जनकार ने यानी चित्रकार या तो शिल्पकारों ने अपनी एक अलग दुनिया का वहाँ पर क्या किया है, अलग ही दुनिया का निर्माण किया है। उनमें रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानियाँ लिखते गए हैं। कलावंत यानी जो चित्रकार है अपनी छेनी से मूर्ति उभारते गए हैं, कोतरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। जब कलाकारों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण किया तो ऐसे लगा जैसे कुदरत का संपूर्ण नूर ही, यानी कि उनकी कुदरत की जो रोशनी है वहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ही कलाकारों ने अपनी छेनी से या तो अपनी कला का वहाँ पर प्रदर्शन किया है, तो एक अलग ही दुनिया हमारे सामने दिखाई देती है, और इस दुनिया में मानो प्रकृति भी नाच उठी है। बम्बई के सूबे में यानी कि हम देखें तो बम्बई के एक भाग में और बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोड़ पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो अजंता की गुफाएं वहाँ पर कहाँ पर है, तो बम्बई के एक भाग में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं निचोड़ पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया है, जिन्हें सह्याद्री कहा जाता है। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं, यानी कि वहीं पर हमें दिखाते हैं। यहाँ हम बात करें तो अजंता की गुफाएं के शिल्पों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अजंता गांव के पास सह्याद्री पर्वतमाला का एक सिलसिला अर्धचंद्राकार हो गया है। लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पूर्वजों को पसंद आ गया है। उन्होंने पहले क्या किया है, इसे पहाड़ों को खोखला कर दिया है, फिर शिल्पकारों के द्वारा उनमें काफ़ी चित्रों का निर्माण किया गया है। आगे हम देखें तो अजंता गाँव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है, यानी एक तीर के समान मुड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं पर्वत का एक सिलसिला अर्धचंद्राकार में हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पूर्वजों को पसंद आ गया, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ यानी कठोर पहाड़ की छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया है, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया, यानी हिया दरकता चला जाना, यानी दबाव में एक के बाद एक पर्वतों में भवन तैयार किए गए, और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। यहाँ हम बात करें तो अजंता की गुफाएं अजंता गांव से थोड़े ही दूर पर पहाड़ों में से स्थित है, जहाँ पर कई पर्वतें अर्धचंद्राकार में दिखाई देते हैं, यानी कोई 1 से 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच एक मंच के बाद दूसरे मंच के तरह पहाड़ का सिलसिला हमारे पूर्वजों को पसंद आ गया, और उन्होंने उनमें क्या किया है, उन्हें खोदकर महल तैयार करवाए। सोचिए, कठोर पर्वत और उनमें
कई कारीगिरी या तो कई कलाकारी दर्शाने वाले कमज़ोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया है वही हमारे लिए उत्कृष्ट नमूना रहा है। तो यहाँ पर पर्वत काटा, उसी वजह से कई पर्वत दबते गए और एक से एक बरामदे, एक से एक मंदिर उभरते गए हैं और जिनमें सजीव चित्रों का निर्माण किया गया। आगे हम देखें तो लेखक बताते हैं कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए लिए गए जहाँ खंभों से उभारी मूर्तें बेहस उठी यानी चमक उठी। भीतर की समूची दीवारों पर यानी अंदर की समूची यानी संपूर्ण दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्र की काया सिरज दी, फिर उनके चेले क्लावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए यानी नया जन्म दिया, नई दुनिया का निर्माण किया है। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। पहाड़ पुलकित हो उठना यह हमारा मुहावरा है जिनका अर्थ होता है प्रसन्न हो उठते हैं। यहाँ पर हम देखें तो अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार किया गया है और वे किस प्रकार बनी हुई है। तो इस गुफा का निर्माण ईसा से 200 साल पहले शुरू हुआ था। इसके निर्माण में बहुत समय लगा था और इनके अधिकतर चित्र हमें सजीव लगते हैं। यहाँ पर हम देखें तो अजंता गांव के पास सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, जहाँ पर लगभग 250 फीट ऊंचा यह भाग हमारे पूर्वजों को पसंद आ गया। उन्होंने पहले उसे खोखला किया और फिर शिल्पियों ने उनमें सुंदर भवन बनाए हैं। उन भवनों में एक से बढ़कर एक हॉल, बरामदे और मंदिरों की रचना की गई। खंभों पर सुंदर मूर्तियाँ उभारी गई यानी उनकी दीवारों पर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। चित्रकारों ने उनमें कई चित्र सजाए। बाद में क्लावंतों ने रंग और रेखाओं से उन्हें सजाया। इस प्रकार शिल्पकारों ने अपने अनोखे शिल्प से अजंता की गुफाओं में प्राण फूंक दिए हैं यानी नई दुनिया ही हमारे सामने उपस्थित कर दी है। आगे हम बात करें तो कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, यानी कि कई जीवन का निर्माण इन गुफाओं के चित्रों में किया गया है। जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा है। और आगे हम देखें तो कहानी से कहानी टकराती चली गई है। उनमें कई कहानियाँ हमारे सामने हैं। बंदरों की कहानियाँ हैं, हाथियों की कहानियाँ हैं, हिरणों की कहानियाँ हैं, तो क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियाँ भी हमें दिखाई देती है। क्रोध की, भय की कहानियाँ हैं तो वैसे सामने दया और त्याग की भी कहानियाँ हैं। जहाँ बेरहमी है यानी पशुता जैसे लोग हैं तो दया का भी एक समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पर पशुता जैसे लोगों का वर्णन किया है तो दयावान मनुष्यों का भी चित्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा है। राजा और कंगाल यानी गरीब, विलासी और भिक्षु यानी अमीर और भिक्षक लोग, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे तो उन्हें उनके उत्कृष्ट नमूने दिखाई देते हैं। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता रहा है। उनमें जन्म से लेकर उनकी निवारण तक की उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिखी दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती है। यहाँ हम देखें तो अजंता की गुफाओं का निर्माण पहाड़ काटकर बनाया गया है। पहले पहाड़ को खोखला कर दिया गया, फिर उनमें सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर मूर्तियाँ उभेरी गई, दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी बनाई गई, फिर उन पर ऐसे चित्र बनाए गए जैसे हमें कई कहानियों का क्या कहते हैं उत्तम नमूने दिखाई देते हैं। उनमें कई जीवन चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर हम देखें तो हमें कई कहानियाँ दिखाई देती है। कैसी कहानियाँ, तो उनमें काफ़ी राजा और कंगाल की कहानियाँ दिखाई देती है, तो गरीब अमीर की कहानियाँ, मनुष्य के कई चित्र वहाँ उभेरे गए हैं। कलाकारों के द्वारा मनुष्य और नर नारी के कई चित्र वहाँ उभेरे गए हैं जिनमें हमें हैवान की हैवानी, इंसान की इंसानियत जैसी बातों का भी महत्व समझने को मिलता है। तो बुद्ध भगवान का हर जीवन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। जन्म से लेकर उनके निवारण तक की कई जीवन घटनाओं को हमें वहाँ दिखाई देती है। तो अजंता की कुछ विशेषताएं क्या रही है, तो अजंता के चित्र अपने आप में इतने जीवंत है कि उन्हें देखते ही आंखें अटक जाती है। वे उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती है। सभी चित्र बोलते हुए से हमें लगते हैं और कई कहानियाँ, बंदर, हिरण, हाथियों की कहानियाँ हमें वहाँ पर दिखाई देती है।
तो इन्हें दर्शाते समय चित्रकारों ने अपनी जानकारी का पूरी तरह से जानकारियों का हमें यहाँ पर उत्तम नमूने दिखाई दिए हैं। तो नगरों, गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के पहाड़ी जंगल पर उतर पड़ा है। यह चित्रकारी इतनी खूबी से चित्रित हुई है कि देखते ही बनती है। वहाँ पर हमें कई कहानियाँ सुनाई देती है, यानी दया का भी एक उत्तम उदाहरण दिखाई देता है। तो हमें वहाँ पर इंसान की इंसानियत के भी उदाहरण दिखाई देते हैं। यहाँ हम देखें तो बुद्ध भगवान से संबंधित उनके जीवन का एक उदाहरण हमारे सामने दिया गया है कि अजंता के चित्रों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निवारण तक की कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की भी कहानियाँ दिखाई देती है। तो इन कहानियों को जातक कहानियाँ भी कहा है। तो पिछले जन्मों की कहानियों में बंदरों, हथिनियों, हिरणों की भी कहानियाँ दिखाई देती है। यहाँ हम देखें तो एक उदाहरण है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है। जब बुद्ध भगवान ने अपने गृह संसार को त्याग कर दिया और जब उन्होंने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया, तो जब वे घर को छोड़कर चले गए थे, फिर एक बार वहाँ पर आते हैं, उनका भी एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकती पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है। वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। त्रिभंग यानी खड़े रहने का तीन तरह से उनका जो स्थान है उन्हें दिखाया गया है। तो और यह दृश्य है महाभिनिशीक्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हैं। गौतम बुद्ध दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरिका भेजा। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आए हैं तो किस प्रकार भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा उन्हें दे तो और क्या दे सकती है। यशोधरा ने क्या दिया? जब उनका स्वामी भिखारी बनकर घर आया है तो क्या न दे डाले। पर ये है ही क्या अब उनके पास? उनकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के जो खो जाने के बाद, सिद्धार्थ जो बुद्ध भगवान का बचपन का नाम है, सोना, चांदी, मणि, माणिक, हीरा, मोती तो उस त्यागी जगतात्रा के लिए मिट्टी के मोल है, यानी कि उनकी कोई कीमत नहीं है। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र पुत्र राहुल, जिन्हें वे क्या कहते हैं भिक्षा के रूप में भिक्षा पात्र में दे देते हैं और उसे ही वे अपने सर्वस्व की तरह सब कुछ, सर्वस्व यानी सब कुछ की तरह बुद्ध को दे डालती है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है, जिनमें कहे तो भगवान बुद्ध जब अपना गृह त्याग करके चले गए थे और फिर भिखारी के रूप में आकर अपनी पत्नी से कुछ भिक्षा मांगते हैं, तो यशोधरा जो अपना सब कुछ खो बैठी है, हीरा, माणिक, मोती, इस भिखारी के लिए तो कोई मान्य नहीं रहे हैं, तो उन्हें वे क्या दे? उनके लिए वे क्या करती है? अपना पुत्र राहुल ही उन्हें भिक्षा के रूप में दे देती है। उनका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे हम बात करें तो ऐसे भगवान बुद्ध के कई चित्र वहाँ अंकित किए गए हैं। तो यहाँ हमने महाभिनिशीक्रमण का एक नाम सुना, तो महाभिनिशीकरण के चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में खोए हैं और गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग के दृढ़ निश्चय पर अडिग धड़कते हृदय को संभालते हैं। उनका चित्र अंकित किया गया है। तो वे फिर भिक्षा के रूप में अपने पुत्र को प्राप्त करते हैं। उनका एक चित्र दिया गया है। तो आगे हम देखें और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान दिखाई देता है। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज है, कमल दंड तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निवारण तक की कथा है कि चित्र तो हमें अजंता की गुफाओं में दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पर कई ऐसे सजीव और गतिमान चित्र दिखाई देते हैं, जहाँ पर उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज दिखाई देता है, जो कमल दंड तोड़कर हथिनियों को दे रहे हैं।
तो कई महलों में वह प्यालों के डोल चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यशोधराओं के कई चित्र दिए गए हैं। तो हमें देखें तो नाचने गाने कहने सुनने कई ऐसे चित्र जो है धनी गरीब कई चित्र के नज़ारे हमें अजंता की गुफाओं में दिखाई देते हैं, जो हमें बिल्कुल ही सजीव लगते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, तो उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इस चित्रण में निर्माण हुआ है। तो आगे हम देखें, यहाँ हमने कहा कि उनके चित्र के विषय कौन कौन से रहे हैं। तो अजंता की गुफाओं में चित्रित सभी चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इनमें उनके जन्म से लेकर निवारण तक की घटनाएं हैं। तो इसके अतिरिक्त बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कहानियों का भी सुंदर चित्रण किया गया है। इनमें दिखाया गया है कि पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि यानी बंदर, हिरण के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और वे संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते करते शहीद हो गए थे। इन चित्रों में इस और पिछले जन्मों का बुद्ध का जीवन बहुत विस्तार से चित्रित किया गया है, तो जिन्हें जातक कथा के रूप में हम लोग पहचानते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो बुद्ध के जन्म की कई घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी चित्रण किया गया है, जिन्हें पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान पाया जाता है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दिए गए हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जो बुद्ध भगवान ने जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए उन्हें किस प्रकार कार्य किया था और उनका त्याग का आदर्श जो स्थापित करते हैं वह और उनके बलिदान की गाथाओं को यहाँ पर चित्रों के द्वारा अंकित किया गया है। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक के मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाए गए हैं। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल देना यानी बुद्ध भगवान के संपूर्ण जीवन को दर्शाने में चित्रकारों ने किस प्रकार अपनी चित्रकारी का या तो अपनी कला का उत्तम उदाहरण दिया है या तो अपनी कला का प्रदर्शन किया है, वे हम यहाँ देख सकते हैं, जिससे नगरों और गांवों, महलों, झोपड़ियों, समुद्रों, पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगलों में उतर पड़ा है, यानी हमें दिखाई देता है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनती है, लोगों की दृष्टि वहाँ फिसल जाती है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम में जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। यहाँ हम देखें तो चित्रकारों ने, कलाकारों ने उन चित्रों का किस प्रकार निर्माण किया है कि जैसे वे सभी हमें सजीव लगते हैं। और जिस प्रकार जादूगर जो होते हैं अपने जादू दिखाते हैं, वैसे ही चित्रकारों ने अपना जादू यहाँ पर दिखा दिया है। और हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर हमें अपने जादूगर के रूप में अपने काम संभालते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे हम देखें तो इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही उनकी शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुका था। कहते हैं कि इन गुफाओं को बनने में काफ़ी समय लगा था। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी आज सुरक्षित दिखाई देते हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे यह गुप्त काल यानी 5वीं सदी और चालुक्य काल यानी 7वीं सदी के बीच बने हुए ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे हम बात करते हैं तो अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव और इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राणी चित्र कहीं नहीं बने हैं। हम कहें तो अजंता की गुफाएं या तो अजंता की गुफाएं संसार की चित्रकलाओं में अपना एक अद्वितीय यानी श्रेष्ठ स्थान रखती है। तो इतने प्राचीन काल के इतने सजीव और इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र हमें कहीं और नहीं दिखाई देते हैं। तो अजंता के चित्रों ने देश विदेशों में सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, परंतु मध्यम पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित नहीं रहे हैं। यहाँ हम देखें तो अजंता में जो कलाकार है उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, तो उनके चित्र
क्या है, हमारे लिए एक उत्तम नमूने साबित हुए हैं, जिन पर आज हमें गौरव है। अजंता की चित्रकला चित्रकारी से ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है। तो अजंता के चित्र अपने आप में जीवंत है और उन्हें देखते ही उन पर हमारी आँख फिसल जाती है। उनमें अजंता के चित्रों में हम देखें तो भगवान बुद्ध से संबंधित कई कथाओं का निर्माण किया गया है। तो उनके इस जन्म की तो बात की है, परंतु उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं जातक कथाएं कहलाती है, उनका भी निरूपण इन कथाओं के इन कहानियों में यहाँ चित्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जो अजंता की गुफाओं में लिए गए हैं। यहाँ हमने देखा कि अजंता की गुफाएं चित्रकारी से किस प्रकार प्रसिद्ध हुई है, तो वे हमारे लिए किस प्रकार गौरवपूर्ण है, या तो हमें उन पर किस प्रकार गर्व है, उनकी बात को लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको यह पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। उनके प्रश्न हम अपनी नोटबुक में प्रश्नों के रूप में लिखेंगे। नमस्ते।